जो लोग कहते हैं कि अंधविश्वास बढ़ता जा रहा है, पूजा पाठ सिर्फ एक पद्धति है, कोई साधना नहीं होती या सिद्धियों में शक्ति नहीं होती, तो इनका कैसे आप मुंह पे जवाब दो? पूजा पाठ अपनी जगह है, सीधी साधना अपनी जगह है। आज कोई तांत्रिक आज हम कर रहे हैं तो सीधी साधना करेंगे। कितने प्रकार के वशीकरण, जैसे लोग इलायची खिला के वशीकरण कर लेते हैं? देखो मैं बताता हूँ, इसमें कुछ नहीं होता है। जैसे कि एक नींबू पे लड़की का नाम लिखकर और 24 घंटे के अंदर वशीकरण होता है, तो ये चीजें बिल्कुल नहीं होती है। आप जितने भूत प्रेतों से वशीकृत करवा लेते हैं, तो क्या ये भूत प्रेत उस जोड़े को या उस लड़के लड़की को परेशान नहीं करेंगे? जैसे मैंने प्रेमी जोड़े को सिद्ध कर रखा है, तो जो प्रेमी जोड़े द्वारा मैं वो काम करवाता हूँ, तो उनको क्या भेजा जाता है वहाँ पे, तो वो उन दोनों को एक करते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की। आपने तो बहुत सारी चीजों को सिद्ध कर रखा है। बिल्कुल। तो ये सिद्धियां, ये ताकत हैं, ये आपको कभी परेशान नहीं करती? जैसे हमें प्रेत की सिद्धि करनी है तो उसमें सारी चीजें लिखी होती है, वो रियल चीजें होती है। जो भूत डामर तंत्र होता है ना, उसके अंदर सारी चीजें लिखी होती है। कौन से वार को हमें जाना है शमशान घाट के अंदर। आप किसी भटकती आत्मा को कंट्रोल में करना, मनचाहा काम करवाना, क्या आपको लगता है कि ये समाज के लिए गलत भी संदेश हो सकता है? ये गलत इसलिए नहीं है, आज कोई किसी इंसान की अकाल मृत्यु हो चुकी है जी, तो आज हमने, जैसे काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जैसे एक्सीडेंट में उनकी मौत हो जाती है जी, तो वो उनके घर वालों को परेशान करेगी। प्रेत वो बनते हैं कि जो, इसमें प्रेतों में भी दो कैपेसिटी होती है, जैसे एक नुगरा प्रेत होता है, एक सुगरा होता है। भूत डामर तंत्र का एक रहस्य है जो स्वयं महादेव ने उसकी रचना की है। नमस्कार। आज हमारे साथ ऐसे व्यक्तित्व मौजूद हैं जिनके नाम से ही लोग जिज्ञासा और रहस्यमय दुनिया में खो जाते हैं। वे तंत्र शास्त्र के ज्ञाता हैं, काले जादू के रहस्यों को जानते हैं और सम्मोहन और वशीकरण जैसे कलाओं में निपुण हैं। इतना ही नहीं, उन अलौकिक शक्तियों और नकारात्मक ऊर्जा जिन्हें लोग भूत प्रेत या बाहरी बाधा कहते हैं, उनका निवारण करने में बहुत सक्षम हैं। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि तंत्र मंत्र असल में है क्या, और क्या वाकई काली शक्तियों का हमारे जीवन पर कुप्रभाव पड़ता है, और सम्मोहन केवल एक भ्रम है या एक विज्ञान है। तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आज हमारा सफर रहस्यों से भरा हुआ है और हमारे साथ मौजूद हैं तांत्रिक राम गोपाल वर्मा जी। तो महाराज, पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। जय श्री महाकाल, जय मां कामाख्या। आप हमारे साथ मेरे ख्याल से चौथी पांचवी बार आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने जितनी बार शक्तियों का जिक्र किया, जितनी बार काले जादू का जिक्र किया, वशीकरण, सम्मोहन का जिक्र किया, लोगों ने बहुत प्यार दिया, उन वीडियोस को बहुत वायरल हुए। सबसे पहले, जो लोग कहते हैं कि अंधविश्वास बढ़ता जा रहा है, पूजा पाठ सिर्फ एक पद्धति है, कोई साधना नहीं होती या सिद्धियों में शक्ति नहीं होती, तो इनका कैसे आप मुंह पे जवाब दोगे? देखो, सिद्धि साधना सारी सब कुछ होती है जी। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता है। पूजा पाठ अपनी जगह है, सीधी साधना अपनी जगह है। आज कोई तांत्रिक आज हम कर रहे हैं तो सीधी साधना करेंगे। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि जो भूत डामर तंत्र होता है जी, जिसकी जो स्वयं जो रचना है वो महादेव ने की है। अच्छा। जो भूत डामर तंत्र की होती है, तो उसमें क्या होता है कि सारी चीजें लिखी होती है कि वशीकरण किस तरीके से किया जाता है, किस इंसान के ऊपर वशीकरण इफेक्ट होता है, किस टाइम किया जाता है, उसमें जो होता है कि जैसे कि कौन से वार को होता है, सारी चीजें उसके अंदर लिखी हुई होती है। अच्छा। और आजकल का जो टाइम क्या है कि हर इंसान जो वशीकरण करना चाहता है उसमें कोई वो चीजें नहीं है। अब काफी तांत्रिक ऐसे है कि हमने वशीकरण कर दिया है, अब उनको इस चीज का पता नहीं है कि वशीकरण किस टाइम किया जाता है। अच्छा, इनका मतलब सबका अलग अलग समय होता है, सबका टाइम होता है, सबका वार होता है, किस टाइम किया जाता है, कौन से इंसान के ऊपर वशीकरण इफेक्ट होता है, किस इंसान के ऊपर वशीकरण इफेक्ट नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि हर इंसान के ऊपर वशीकरण इफेक्ट हो, वो चीजें। अच्छा, ये भी है। बिल्कुल। अच्छा, कहीं ना कहीं इसमें इच्छा शक्ति का कहीं जिक्र आता है कि किसी की इच्छा शक्ति बहुत ज्यादा है तो उस पर कम इफेक्ट होगा। इसमें देखो, ओरे के ऊपर ज्यादा होता है। जैसे किसी इंसान का ओरा अगर वीक है, उस इंसान के ऊपर वशीकरण इफेक्ट होता है। और अगर किसी इंसान का स्ट्रोंग है, उसके ऊपर वशीकरण जैसे इफेक्ट होता है, थोड़ा टाइम लेता है। अच्छा, कितने प्रकार के वशीकरण, जैसे लोग इलायची खिला के वशीकरण कर लेते हैं? देखो मैं बताता हूँ, इसमें कुछ नहीं होता है। जैसे काफी लोग आते हैं हमारे पास में, गुरुजी हमने देखा है, काफी पॉडकास्ट के अंदर आया हुआ है कि एक नींबू पे लड़की का नाम लिखकर और 24 घंटे के अंदर वशीकरण होता है। तो ये चीजें बिल्कुल नहीं होती है। ना तो नींबू से वशीकरण होता है, ना तेज पत्ते से वशीकरण होता है। हमने काफी चीजें देखी है हमारे पास। बहुत मतलब लोग वीडियो बनाते रहते हैं, बहुत लोग आते हैं कि 24 घंटे के अंदर वशीकरण हो जाएगा, 12 घंटे के अंदर वशीकरण होता है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं होता है। अच्छा महाराज, एक बात और, जैसे कि आपने कई सारे वशीकरण किए हैं और हमने देखा भी है, हम ये चाहते हैं, मतलब वशीकरण हो गया, मान के चलिए, अब उस समय पीछे छुड़ाना है, उसका भी कुछ उपाय है? देखो, वशीकरण पहली बात तो कि इंसान को उस चीज का पता नहीं चलता है कि मेरे ऊपर वशीकरण हो रखा है या नहीं हो रखा है। अच्छा। क्योंकि जो इंसान जिसके ऊपर वशीकरण कर रहा है ना, उसका जो मन है वो उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है, तो उस इंसान को पता नहीं चलता है कि मैं उसके लिए इतना पागल क्यों हो रही हूँ।
वो मार भी खाती है, वो सारा सब सब काम कुछ करती है, लेकिन उसके साथ ही रहेगी। उसके साथ ही रहेगी, वो चीजें होती है। जब वो चीजें ऐसे होता है कि वशीकरण अगर कोई इंसान बचना चाहता है उसके लिए वो उपाय होता है कि जैसे हम कहीं पे जा रहे हैं, अगर किसी ने हमें जैसे टारगेट कर रखा है, जैसे हम कोई भी ऑफिस में काम कर रहे हैं किसी की, तो जैसे कोई लड़का हमें देख रहा है या जैसे कि उसकी नजरें अलग तरीके से, तो हमें वो चीजें रखनी चाहिए कि ये कभी भी हमारे ऊपर कुछ कर सकता है। तो जो इंसान हमारे कॉन्टेक्ट में है ऑलरेडी उसके ऊपर वशीकरण होता है। तो कभी भी कोई इंसान कर सकता है। तो उसमें क्या होता है, जैसे हम कहीं पे पानी पीते हैं तो उसमें जैसे कि थोड़ा पानी पी के हमने छोड़ दिया, उसके ऊपर तंत्र हो जाता है, वशीकरण हो जाता है, वो वशीकरण कर सकता है। या जैसे हमने थोड़ा सा मिठाई खा लिया, थोड़ा मिठाई खा के और थोड़ा उसको खिला दिया, तो उसमें वशीकरण हो जाता है। या जैसे हमने कोई इत्र वगैरह हो गया उसके ऊपर उसको दे दिया, जैसे कोई किसी का जन्मदिन है ऑफिस के अंदर, हम उनसे कांटेक्ट में जुड़े हुए हैं और उसके जन्मदिन के ऊपर हमने जैसे उसको इत्र वगैरह सेंट वगैरह दे दिया, तो उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो अब क्या इनकी काट संभव है? नहीं, काट बिल्कुल होती है। देखो, जो चीज बनी हुई है, जो चीज हो रही है, पॉसिबल है तो वो कटती भी है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो कोई आपके पास अगर ऐसे आता है कि महाराज जी मेरे ऊपर देखो किसी ने कुछ किया कर रखा है या वशीकृत कर रखा है, तो आप उसे निवारण करा देंगे? देखो, वशीकरण जो किया हुआ होता है ना, जैसे काफी केसेस ऐसे आते हैं कि गुरुजी हमारे जैसे जो लड़का है पहले सारा सब कुछ सही था, ठीक है, अब वो शादीशुदा है हालांकि, फिर भी उनका जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बाहर चल रहा है, तो हम ये चाहते हैं कि उनकी जो जिंदगी है वो खराब हो रही है। वो अपनी बहू को जैसे वो उनके ऊपर फोकस नहीं दे पाता है, अपनी वाइफ के ऊपर ध्यान नहीं दे पाता ज्यादा, और बाहर जैसे लड़की से कांटेक्ट में जुड़ा हुआ है, तो उनके परिवार वाले उस चीज को कटवाते हैं वशीकरण को। जो इंसान वशीकरण कर देता है उस चीज की काट भी होती है ना, तो उस वशीकरण की काट हो जाती है। हम जैसे करते हैं ना, उसके ऊपर जो भी चीजें करवाई गई है उस चीज को रिमूव कर देते हैं, उसमें टाइम लगता है। अच्छा, ये वशीकरण में क्या सामग्री लगती है, कितना खर्चा आता है और कैसे किया जाता है? देखो, वशीकरण पहली बात तो ऐसा होता है, मैंने आपको बताया कि अलग अलग प्रकार के वशीकरण होते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, जैसे वशीकरण 3 प्रकार के होते हैं। जैसे एक नॉर्मल, जैसे हम लेडीज के ऊपर वशीकरण करते हैं वो अलग होता है। अच्छा, लेडीज के ऊपर जो करते हैं ना, स्त्री के ऊपर, स्त्री वशीकरण अलग होता है। इंसान जैसे 30 साल तक तो हम लेडीज के ऊपर जो वशीकरण करेंगे ना, वो प्रेमी जोड़े द्वारा वशीकरण किया जाता है। किसी प्रेमी जोड़े जो भूत प्रेत आत्मा के द्वारा? हाँ, भूत प्रेत। उसमें क्या होता है कि लेडीज के ऊपर वो प्रेमी जोड़े द्वारा वशीकरण करेंगे तो ही वो इफेक्ट हो पाएगा। प्लस 30 साल तक जो कोई लड़का है उसके ऊपर हम वशीकरण करते हैं तो वो मनमोहित वशीकरण होता है। अच्छा, जिससे वो इंसान तन मन धन से उसकी तरफ आकर्षित हो जाए। 30 साल से ज्यादा अगर उसकी एज है तो उसमें मोहिनी वशीकरण किया जाता है। अच्छा, क्योंकि वशीकरण अलग अलग प्रकार के होते हैं, एक प्रकार का वशीकरण नहीं होता है। प्लस उसका टाइम होता है कि आजकल के जो लोग हैं वो बोलते हैं दिन में भी वशीकरण होता है, तो दिन में कभी वशीकरण नहीं होता है। तंत्र क्रिया जो भी चीजें चलती है रात में चलती है, रात को चलती है। 8:30-9 बजे का जो टाइम होता है रात का, उस दिन ही तंत्र क्रिया होती है, दिन में कभी वशीकरण नहीं होता है। अच्छा, आप जितने भूत प्रेतों से वशीकृत करवा लेते हैं, तो क्या ये भूत प्रेत उस जोड़े को या उस लड़के लड़की को परेशान नहीं करेंगे? देखो, उसको परेशान इसलिए नहीं करते हैं, जैसे आज मैंने प्रेमी जोड़े को सिद्ध कर रखा है। अच्छा, जैसे मैंने प्रेमी जोड़े को सिद्ध कर रखा है, तो जो प्रेमी जोड़े द्वारा मैं वो काम करवाता हूँ तो उनको क्या भेजा जाता है वहाँ पे, तो वो उन दोनों को एक करते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो। महाराज जी, एक बात और जानना चाहता हूँ, जैसे कि आपने कहा कि आपने जोड़े को सिद्ध कर रखा है, आपने भूत प्रेत भी सिद्ध कर रखे हैं, जोड़े को सिद्ध और आपने तो बहुत सारी चीजों को सिद्ध कर रखा है। बिल्कुल। तो ये सिद्धियां, ये ताकत है, ये आपको कभी परेशान नहीं करते हैं? देखो, उसमें क्या होता है, जैसे इसमें सारी चीजें लिखी होती है जो भूत डामर तंत्र के अंदर की सिद्धि साधना हम किस इंसान की कर रहे हैं। जैसे हमें प्रेत की सिद्धि करनी है तो उसमें सारी चीजें लिखी होती है, वो रियल चीजें होती है। जो भूत डामर तंत्र होता है ना, उसके अंदर सारी चीजें लिखी होती है। कौन से वार को हमें जाना है शमशान घाट के अंदर, कितने बजे जाना है, क्या सामग्री लेके जानी है, वो सारी चीजें लिखी होती है। उस तरीके से हम उस चीज को सिद्ध करेंगे ना, तो वो चीजें पावरफुल होती है, प्लस वो 501% इफेक्ट करेगी कोई भी चीज हम करवाएंगे। अगर हम नॉर्मल तरीके से कोई चीज़ देखते हैं, जैसे यूट्यूब पे काफ़ी चीज़ें होती है, काफ़ी तांत्रिक ऐसे होते हैं, हमने वशीकरण को सिद्ध कर रखा है, जो मंत्रों का उच्चारण होता है उसको हमने सिद्ध कर रखा है, तो वो चीज़ें नहीं होती है। जैसे जो भूत डामर तंत्र है वो स्वयं महादेव ने उसने की रचना की हुई है। अच्छा, तो उसके अंदर सारी चीज़ें रियल में लिखी होती है, तो उसके द्वारा हम वो चीज़ करेंगे तो 501% इफेक्ट करेगा ही करेगा। प्लस रही बात कि हम जैसे प्रेत को सिद्ध करते हैं तो वो शमशान घाट के अंदर सिद्ध होता है। प्रेतों को सिद्ध किया जाता है, जैसे किसी अकाल मृत्यु किसी इंसान की हो जाती है तो उसकी जो आत्मा है वो भटकती है। जब ऊपर वाले का संदेशा नहीं आता है ना, वो इंसान पहले ही खत्म हो जाता है, तो उसकी आत्मा ऊपर नहीं जा सकती है जब तक उसका टाइम नहीं है। तो हम उसको कंट्रोल में करते हैं। अच्छा, हम उसको कंट्रोल में करके और अपना काम करवाते हैं। जब उसका समय आएगा तो वो अपने आप चली जाएगी, वो हमें छोड़ के चली जाती है। अच्छा, ये क्या मतलब ऐसा नहीं लगता कि ये इलीगल नहीं है कि आप किसी भटकती आत्मा को कंट्रोल में करना, मनचाहा काम करवाना? क्या आपको लगता है कि ये समाज के लिए गलत भी संदेश हो सकता है? ये गलत इसलिए नहीं है, आज कोई किसी इंसान की अकाल मृत्यु हो चुकी है जी, तो आज हमने जैसे काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जैसे एक्सीडेंट में उनकी मौत हो जाती है जी, तो वो उनके घर वालों को परेशान करेगी।
अच्छा, एक्सीडेंट में जो होती है, क्योंकि वो प्रेत बन जाते हैं। प्रेत वो बनते हैं कि जो, इसमें प्रेतों में भी दो कैपेसिटी होती है, जैसे एक नुगरा प्रेत होता है, एक सुगरा होता है। तो वो नुगरे प्रेत बन जाते हैं जो अपने घर वालों को परेशान करेंगे, उनको दिखना शुरू हो जाते हैं, घर के अंदर प्रॉब्लम करना शुरू हो जाते हैं, घर के अंदर किसी दूसरे इंसान की डेथ होना शुरू हो जाती है, उनको लेके चले जाते हैं वो। तो मतलब जो इस परिवार से प्रेम करता है, जो मतलब सदस्य मर गया है, वो क्यों मारना चाहेगा अपने परिवार? देखो ऐसा होता है कि इंसान क्या होता है, हम अगर जीवित है ना तब तक हमें प्रेम प्यार रहेगा। जब कोई इंसान मर जाता है ना तो उसे किसी से मतलब नहीं है। अच्छा, उसे किसी से मतलब नहीं है, उसकी आत्मा भटकती रहती है। वो इंसान यही चाहता है, कोई भी इंसान आएगा उसको मारने की सोचेगा। लेकिन जो पितर होते हैं वो तो पूजनीय होते हैं, उनकी तो पूजा। पितर देखो ऐसे होता है, पितर हर इंसान नहीं बनता है ना। अच्छा, पितर में भी वो चीज होती है कि कर्म अच्छे किए हुए हैं, जिस इंसान के कर्म अच्छे किए हुए हैं। आज जैसे पूजा पाठ में जो भक्ति भावना में है, कोई भी इंसान अगर पूजा पाठ कर रहा है, भक्ति भावना के अंदर है, अच्छे कर्म कर रहे हैं, वही पितर प्रेत बनते हैं। लेकिन हम जो पितर बनते हैं, श्राद्ध तो सभी का करते हैं जो मर जाते हैं। देखो श्राद्ध तो करना जरूरी है। अगर हम श्राद्ध नहीं करेंगे तो जो प्रेत बने हुए हैं वो भी हमें वो करेंगे। अच्छा, वो परेशान तो मुक्ति के लिए श्राद्ध बहुत जरूरी है। मुक्ति के लिए वो चीजें की जाती है कि हम उनको याद कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि हमारे परिवार हमें याद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके लिए वो श्राद्ध पक्ष में पितरों की पूजा होती है। उनके नाम से श्राद्ध वगैरह वो निकालते हैं, जो उनका टाइम होता है। जैसे 12 को उनकी वो डेथ हो रखी है, 13 को हो रखी है। जो ब्राह्मण होते हैं उनको उनकी पोशाक वगैरह देते हैं, जो भी होते हैं पिंड दान किए जाते हैं, काफी चीजें होती है वो उनकी वजह से की जाती है। महाराज जी, मैंने एक चीज नोटिस की है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम प्रेत आत्माओं से बात करा सकते हैं या पूर्वजों से मिला सकते हैं, तो क्या संभव है? देखो प्रेत आत्माओं से बात ऐसे नहीं होती है, हर इंसान नहीं करवा सकता। तांत्रिक तो ऐसे होता है, जैसे आज मुझे पता रहता है, हम तो जैसे प्रेतों से बात करते हैं, हमें पता रहता है, क्योंकि उनको हर चीज देनी पड़ती है ना। वो भोग मांगते हैं, जैसे उनको अमावस्या, दीपावली, दशहरा के दिन भोग दिया जाता है, तो वो भोग भी देना पड़ता है ना। जैसे हम उनसे काम करवाते हैं, जैसे हम बोलेंगे वो काम कर रहे हैं तो उनको भोग देना पड़ता है। अब बिना भोग दिए अगर हमने उनका वो करवा दिया फिर? नहीं, फिर नहीं करते। वो भोग नहीं देते, वो हमारे ऊपर हेवी हो जाते ना। अच्छा, तो कभी आपको ऐसा लगा कि आपकी साधना में अड़चन आ गई हो, या डर लग गया हो, या वो हावी हो गए हो आपके ऊपर? देखो हैवी इसलिए नहीं होते कि उस चीज का पहले से ध्यान रखना पड़ता है कि आज से हमें पता है अमावस्या आ रही है, उससे पहले हमें कि प्रेतों को भोग देना जरूरी है। अगर हम नहीं देंगे वो पहले से हमें विपदा पहुंचाने शुरू कर देते हैं, कुछ ना कुछ दिक्कत कर देते हैं। तो वो चीजें रहती है ना, याद रखना बहुत जरूरी होता है। अच्छा महाराज, ये साधना है, साधु महात्मा करते रहते हैं, सिद्धियां प्राप्त करते रहते हैं, तो इनमें कैसे पहचान होगी कौन असली है कौन नकली है? क्योंकि आप देख रही हो सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग नकली भी घूम रहे हैं। देखो उसमें ऐसा होता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। जो इंसान काम करवाएगा ना उसको सब चीज़ का पता रहता है। आज मेरे पास काफ़ी लोग आते हैं वशीकरण करवाने के लिए, तो अगर फेस टू फेस मिलके करवाना चाहता है तो फेस टू फेस मिलके करवा सकता है। अच्छा, कामाख्या देवी आ सकता है, फेस टू फेस करवा सकता है। अगर डायरेक्ट वैसे करवाना चाहता है तो लाइव करवा सकता है, वीडियो कॉल के अंदर। तो जो चीज़ें रहती है वो सामने रहती है। अच्छा, जो भी चीज़ें हैं वो सामने रहती है, तो उनको उस चीज़ का पता रहता है। प्लस जो टाइम होता है कि कोई इंसान अगर वशीकरण करवाना चाहता है तो 11 से 21 दिन का टाइम लगता है उसके अंदर वशीकरण होने का। हाँ, वशीकरण के ऐसा नहीं घंटों मिनटों में हो जाएगा, 12 घंटे में, 24 घंटे में, तो वो चीज़ें बिल्कुल नहीं है। और इसमें क्या खर्चा आ जाता होगा कुछ? देखो उसमें जो आता है वो सामान सामग्री का खर्चा आता है। जैसे कि जो भी सामान आता है ना उसके अंदर, वशीकरण की जो सामग्री आती है उसका खर्चा आता है, और कोई खर्चा नहीं आता है इसके अंदर। अच्छा, मतलब कोई इंसान अगर प्रेमी से बिछड़ चुका है या फिर दूर जाना चाहता है तो उसका काम आप एक... देखो उसमें हमारे पास काफ़ी जैसे रिलेशनशिप के काफ़ी केसेस आते रहते हैं। अच्छा, जैसे रिलेशनशिप चल रहा था अभी 3 साल से, जैसे कि जो लड़का है वो कांटेक्ट में नहीं है, कोई थर्ड पर्सन की वजह से वो दूर हो चुका है, तो उन दोनों को एक करने के लिए, जैसे रिलेशनशिप हो गया या पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा चल रहा है या फिर डिवोर्स तक बात पहुंच चुकी है, घर में जैसे कोई काला जादू का साया है, तो काफ़ी क्लाइंट आते रहते हैं। तो मतलब कोई ऐसा एक्सपीरियंस लाइव सुनाइए दर्शकों को कि ऐसा कुछ हुआ हो जो बहुत परेशान जोड़ा हो और आपने एकदम समाधान कर दिया हो। देखो उसमें ऐसा होता है कि अलग अलग तरीके के आते हैं मेरे पास में। जैसे अभी रिसेंटली एक केस था मेरे पास में, जो लड़का और लड़की थे, तो वो क्या थे कि इंदौर के थे। इंदौर में क्या पढ़ाई करने के लिए गए हुए थे, तो वहाँ पे क्या पढ़ाई करते थे वो दोनों, हॉस्टल में रहते थे वहाँ पे, और काफ़ी टाइम से रहते थे, तो वहाँ पे पढ़ाई करते थे। तो उन दोनों का क्या रिलेशन अच्छा चल रहा था। तो कुछ टाइम के बाद में क्या हुआ, जैसे कि लड़की के जो घर वाले थे वो लड़की को कॉल किए कि जैसे भी बेटा अभी दीपावली आ रही है तो तुम्हारे जो पापा है उनकी तबीयत सही नहीं रहती है, तो जो घर वाले बोल रहे हैं कि लड़के का कहीं रिश्ता वगैरह कर देते हैं, तो आप जैसे अब आओगे ना तो हम आपका रिश्ता कर देंगे। तो उन्होंने ये चीज़ बोली कि मम्मी जैसे भी है हम काफ़ी टाइम से यहाँ पे रहते हैं,
जो है लड़के का उसने नाम बताया कि ये लड़का है और वो मेरा बहुत ख्याल रखता है, मैं यहीं पे रहती हूँ, तो मैं ये चाहती हूँ कि पापा से आप एक बार इसके लिए बात करो। तो उन्होंने बोला कि देखो ऐसा है, पहली बात तो इंटरकास्ट की वजह से ये हम चीज़ कर नहीं सकते, क्योंकि इंटरकास्ट थोड़ा वो पड़ जाता है, समाज में है, आज समाज के अंदर वो रहता है, प्लस हमारे जो रिश्तेदार हैं वो क्या सोचेंगे। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, जैसे भी आप एक बार बात करके देखना पापा से क्या होता है क्या नहीं होता है। तो जैसे वो कुछ टाइम के बाद में अपने घर चली गई, घर पे जाके उनके घर वालों से बात हुई तो उनके घर वालों ने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तू इतने टाइम 3-4 साल से वहाँ पे रह रही है इंदौर के अंदर, लड़का कैसा है कैसा नहीं वो तुझे खुद को पता है, तुझे खुद को पता है लड़का कैसा है कैसा नहीं है। तो उन्होंने जो यही चीज़ बोली कि जैसा है कि लड़का अच्छा है, मेरी केयर भी करता है, सारा सब कुछ है, जैसे मैं उसको बोलती हूँ वैसे वो कर रहा है। तो उनके घर वालों ने वही चीज़ बोली कि कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर तू चाहती है, क्योंकि घर तुझे बसाना है, आगे तुझे जाना है, लाइफ तुझे सेटल करनी है, अगर तू उसके साथ खुश रहना चाहती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तेरा रिश्ता वहाँ पे करवाने के लिए तैयार है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने लड़के से बात की, तो लड़के ने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे भी है मैं मेरे घर वालों से बात कर लेता हूँ, घर वालों से बात करके और आपको बताऊँगा। तो उनके घर वाले भी एग्री थे, लड़के के घर वाले तो एग्री थे, लड़की के जो घर वाले थे वो एग्री नहीं थे। तो उन दोनों ने जो बातें चीतें करके उनका जो रिश्ता वगैरह करवा दिया, एंगेजमेंट जो होती है, तो उनकी एंगेजमेंट होगी। एंगेजमेंट के बाद में क्या हुआ कि जैसे कुछ टाइम के बाद में जो लड़का था, लड़के का कोई फ्रेंड की कोई एंगेजमेंट पार्टी थी, वहाँ पे वो गए हुए थे। जो लड़के थे वो इंदौर में साथ में पढ़ाई करते थे उस लड़के के, तो उनका जो ग्रुप था उनकी वजह से वो लड़की भी साथ में गई हुई थी वहाँ पे। तो वो एंगेजमेंट पार्टी के अंदर वो लड़का क्या था, ड्रिंक वगैरह नहीं करता था, जो लड़का था वो ड्रिंक नहीं करता था। तो वो लड़का क्या वहाँ पे पार्टी में चला गया, पार्टी में जाने के बाद में उन्होंने क्या किया, ड्रिंक वगैरह कर ली वहाँ पे, और वो कभी नहीं करता था, क्योंकि उसके जो दोस्त थे उन्होंने ये चीज़ें बोली कि जैसे आज तू कितना लकी है, तूने जैसे रिलेशनशिप में रह के प्रेम प्यार करके और उसी से तू शादी कर रहा है, तुझसे तो भाग्यशाली कोई है ही नहीं। सही बात। उसको ये चीज़ें बोली, तो यार आज सारे सब लोग ड्रिंक कर रहे हैं, तुझे ड्रिंक करना चाहिए, आज तो खुशी का माहौल है। तो उनको बोल के उनको ड्रिंक वगैरह करवा दी लड़के को। तो उन्होंने लड़के ने ड्रिंक कर ली। अब लड़का जो था कि कभी उसने ड्रिंक की नहीं है जी, कभी नहीं की है, तो उसने ज़्यादा ड्रिंक ले ली। ड्रिंक लेने की वजह से क्या हुआ कि थोड़ी देर के बाद में उनके ऊपर जो नसें होती है ना, नसें वो ब्लॉक हो गई। अच्छा। जो लड़के की ज़्यादा ड्रिंक की वजह से वो लड़का जैसे इस तरीके से हो गया, मेंटली जो होता है ना उस तरीके से हो गया, तो तुरंत उसको लेके हॉस्पिटल चले गए उस लड़के को अचानक से। तो जो जैसे वहाँ पे हॉस्पिटल में पहुँचे तो डॉक्टर ने ये बताया कि जैसे लड़के की जो नस होती है ना वो फट गई, ज़्यादा ड्रिंक एल्कोहल की वजह से ज़्यादा वो नस फट गई। नस फटने के बाद में क्या हुआ, जैसे वो लड़का ख़त्म हो गया वहीं पे, और उसकी जो आत्मा थी, जो लड़के की आत्मा थी, वो उस लड़की को दिखती थी। अच्छा। क्योंकि उसकी जो एंगेजमेंट हो रखी थी ऑलरेडी, तो अब वो उसको दिखती थी। जैसे वो लड़की आई घर पे, अब वो लड़की हॉस्पिटल के अंदर भी रोने लग गई थी, तो उनके घर वालों को बोला कि जैसे भी है उस लड़के की ये बात हो गई। अब वो लड़का क्या था, उसको उस लड़की को सामने दिखता था। अच्छा। जैसे वो घर पे आ गई तो भी उससे कांटेक्ट बातें करती थी, तो उनके घर वाले उसको देखते थे तू किससे बात कर रही है, वो बोलती थी मुझे वो सामने दिखता है, वो मुझे बुला रहा है कि तू भी मेरे साथ चल। अच्छा। हाँ, मैं यहीं पे हूँ, तो कहीं नहीं, मैं कहीं नहीं गया हूँ। वो सामने उससे फेस टू फेस बातें करती रहती थी। अच्छा। तो जैसे मेंटली हो गई थी वो उसको दिखता था, क्योंकि उसकी जो आत्मा थी वो भटकने लग गई, क्योंकि उसके मन में वो चीज़ें थी कि जो भी है मेरे लिए तू ही है, ठीक है ना। तो वो यही चाहता था। अब डायरेक्ट क्या हुआ कि कुछ टाइम के बाद में जो घर वाले हैं उन्होंने क्या किया, कोई पंडित से ताबीज़ वगैरह बनवाया उस लड़की का, कि जैसे भी है ये लड़की ऐसे क्यों कर रही है, ना वो खाना खा रही है ना कुछ और कर रही है, वो पूरे दिन रोती रहती थी और एक कमरे में उससे बातें करती रहती थी कि तू मुझे अकेला छोड़ के क्यों चला गया, तूने ये बोला था, ये वादे किए थे। मेंटली डिस्टर्ब हो गई उसकी तरफ से। फिर क्या हुआ, उनके घर वालों ने कोई मौलवी को बुलाया, तो मौलवी ने क्या दिया, उसको एक ताबीज़ बना के दिया कि जैसे भी है ये ताबीज़ उनको दोगे आप, तो जिससे क्या आएगी, उसको भूल जाएगी, जो इंसान उसको दिख रहा है वो दिखेगा नहीं कभी भी। तो उसने वो ताबीज़ बना दिया। अब ताबीज़ बनाने के बाद में क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद में उसको हल्का हल्का थोड़ा सा नज़र वो आता था लड़का। तो उनके घर वालों ने ये चीज़ें सोची कि जैसे भी तैसे करके ये ज़्यादा मेंटली हो रही है तो आगे जाके भी कोई दिक्कत होगी, तो उससे पहले क्या किया, उसकी शादी करवा दी लड़की की, दूसरी जगह कहीं पे बातचीत करके और उसकी शादी करवा दी। अब जैसे उसकी शादी करवाई तो शादी वाले दिन क्या है, जो फेरे होते हैं ना, फेरे वाले दिन क्या है, उस लड़की ने वो ताबीज़ निकाल दिया, जो ताबीज़ था वो निकाल दिया। अब जैसे वो ताबीज़ निकल गया, निकलने के बाद में जो लड़की की शादी थी, शादी होके वो दूसरे घर पे गई। घर पे जाने के बाद में जैसे जो होता है, जैसे आज शादी का दिन है, दूसरे दिन वो वहाँ पे चली गई। वहाँ पे जाने के बाद में जैसे जो लड़का था, जो उसका हस्बैंड था, उसने उसको टच किया करते, उसने उसको थप्पड़ मार दी अपने हस्बैंड को। उसने टच कर दिया, टच करते उसको थप्पड़ मार दिया। उसने बोला कि तूने मुझे हाथ क्यों लगाया, तो उसको ऐसे लगा कि पता नहीं कैसे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कुछ नहीं बोला। काफ़ी लोग बैठे थे वहाँ पे, तो उन्होंने बोला ऐसे कैसे हुआ, तो उन्होंने बोला क्या पता, अभी शादी का टाइम है, 4-5 दिन से लोग परेशान तो रहते ही हैं, तैयारी के अंदर रहते हैं ना, तो क्या पता परेशानी है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा होगा। कुछ टाइम के बाद में धीरे धीरे जैसे 2 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, वो ज़्यादा अपना रंग ढंग दिखाने शुरू हो गई।
वहीं के अंदर। जैसे वो लड़का उसको टच करता था और वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाती थी कि मैं सबको मार दूंगा, तूने मुझे टच कैसे किया। इसका मतलब लड़के की आत्मा उसके अंदर प्रवेश कर गई। लड़के की आत्मा उसके अंदर वो हो गई थी, क्योंकि वो ये चीज चाहता था कि तू मेरी है, तेरे को कोई टच नहीं कर सकता। उसने प्रेम प्यार में आके उसका रिश्ता हुआ, रिश्ता होके उसने शादी की भी बात चली, लेकिन उसकी आत्मा उसके लिए भटक रही थी कि ये सिर्फ मेरी है। तो वो चला गया, वो उसकी आत्मा उस लड़की के अंदर थी। अब वो लड़की उस तरीके से हो गई थी, जो भी उसको टच करता, उसका हस्बैंड टच करता, उसकी जो सास थी वो भी उसको पूछती बेटा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो नॉर्मल तरीके से आपने कैसे निवारण किया उसका? फिर क्या हुआ, उसने जैसे भी उनके घर वालों ने मेरा पॉडकास्ट देखा था तो उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी बात ये हो रही है, पता नहीं जैसे हमारी शादी हुई है 10-15 दिन से इस तरीके से कर रही है बहू, जोर जोर से चिल्ली मार रही है, जोर जोर से घर के अंदर सारे सब लोग रिश्तेदार आए हुए हैं, सबके सामने ऐसे ही कर रही है कि मैं सबको मार दूंगी, सबको बर्बाद कर दूंगी अगर किसी ने मुझे टच किया तो उनके घर वालों ने क्या किया, जैसे मेरा पॉडकास्ट देखा ना तो मुझे कॉल किया, तो मैं वहाँ पे गया, मैंने वो चीज़ें सारी देखी तो मुझे पता चला कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो फिर मैंने वहाँ पे हवन करवाया, जो हवन वगैरह होता है ना, हवन करवाया। हवन करवा के जो चारों दिशाएं होती है वो मैंने बंदिश की। तो 4 दिशाएं होते हैं, उसमें नारियल वगैरह लगते हैं, जैसे नारियल होते हैं ना आमंत्रित किए हुए, वो नारियल लगते हैं, वो नारियल वगैरह लगा के मैंने हवन वगैरह करवाया। करवाते ही वो जो उसकी बहू थी उसके अंदर वो जो लड़का था उसकी आत्मा आना शुरू हो गई और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी कि जैसे भी है मैं इसको साथ में लेके जाऊंगा। अच्छा, क्योंकि ये मेरे लिए बनी हुई है, मैं इसको साथ में लेके जाऊंगा, तू कुछ भी कर ले लेकिन मैं उसको लेके जाऊंगा। जोर जोर से चिल्लाने, बाल वगैरह साड़ी वगैरह खोल दी उसने, जोर जोर से बाल खिंडाने लग गई जोर जोर से। फिर मैंने जैसे भभूति वगैरह होता है, जल वगैरह होता है, वो मार के उसको शांत किया। फिर वो जोर जोर से रोने लग गया कि मेरी ये इच्छा थी, मैंने उससे तहे दिल से प्यार किया था, मेरी कोई गलती नहीं थी और अचानक ये चीज़ें हुई, ड्रिंक वगैरह होने की वजह से उसकी डेथ हो गई। आज मेरी आत्मा भटकती है, मैं उसको साथ में लेके जाना चाहता हूँ। अच्छा, वो उसको साथ में लेके जाना चाहता है? साथ में लेके जाना चाहता हूँ मैं। तो ये मतलब भूतों के अंदर कोई प्रेम भावना नहीं होती? प्रेम भावना नहीं होती है। तो फिर मैंने वो चीज़ें उसके ऊपर से की जिससे उसकी मुक्ति मिले। मैंने उनको घर वालों को बताया कि जो भी चीज़ें हैं इसका मैं रक्षा कवच बना दूंगा जिससे इसके ऊपर दोबारा ना आए, ठीक है ना। और जो इनके घर वाले हैं आप उनको बोलो जो उनकी गत मुक्ति करवा दे। ठीक, तो वो चीज़ें मैंने की। क्या बात है महाराज जी। जानना चाहता हूँ, जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई बहुत सुंदर लग रहे हो और अच्छा बोलते हो या चलते हो, तो क्या फिर नज़र लग जाती है? नज़र बट्टू लगा के चलते हैं, तो नज़र लगना एक्चुअली है क्या? देखो, नज़र रियल में होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है। नज़र एक ऐसी चीज़ होती है जो मकान को फाड़ देती है। अच्छा। अगर इंसान अच्छी तरीके से देख ले मकान को तो मकान में दरारें आना शुरू हो जाती है। आपने काफ़ी बार देखा तो ये मतलब बुरी नज़र होती है, अच्छी नज़र क्या होता है? देखो, ये बुरी नज़र होती है, अच्छी नज़र नहीं होती। अच्छी नज़र वो चीज़ होती है उसमें कोई इंसान किसी, जैसे अगर मकान को देख रहे हैं, कोई इंसान को अगर जैसे कपड़े अच्छे पहन रखे उसने देखा कि अच्छे कपड़े लग रहे हैं तो वो सही रहेगा। बुरी नज़र वो होती है अगर इंसान वो देख लेता है कि आपने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं तो या तो कपड़े फट जाएंगे या आपका जो तबीयत है एकदम नॉर्मल हो जाएगा, नेचुरल। जैसे कि सुस्त होता है ना इंसान, जैसे कि बीमार हो गया अचानक से, वो नज़र का इतना प्रभाव होता है। तो इन नज़रों से बचने के लिए क्या करें? क्योंकि हर रिश्ता जल रहा है, जलन, हर दोस्त जल रहा है। बताता हूँ आज का टाइम क्या है, जलन भावना तो सब जगह सबके अंदर है, कोई किसी को देख के खुश नहीं है। तो इन बुरी नज़रों से बचने के लिए क्या किया जाए? देखो, बुरी नज़र से बचने के लिए क्या किया जाता है, जैसे घर के अंदर क्या होता है, एक तो जैसे काले घोड़े की नाल होती है जी, वो लगानी चाहिए घर के अंदर। जो बाहर होता है ना, घर का बाहर होता है, मेन जो चौखट होता है, चौखट पे काले घोड़े की नाल लगाओ। एक जैसा शनिवार या मंगलवार को जैसे नींबू मिर्च टांगते हैं लोग गेट के बाहर नींबू मिर्च टांगते हैं ना, नींबू मिर्च वो होता है, वो लगाओ। एक घर के अंदर क्या होता है, जैसे कि थोड़ा सा उबला हो गया, गोबर का उबला होता है ना, उबला जो बोलते हैं हम उसको, वो लेना है थोड़ा सा। उसके अंदर थोड़ा सा सरसों हो गया, पीला सरसों होता है ना, ठीक है, पीला सरसों डाल लो, थोड़ा कपूर डाल लो जी, थोड़ा उसमें गूगल धूप डाल लो, थोड़ा उसमें जायफल डाल लो, उसका पाउडर आता है ना जी जी, वो डाल लो, उसका धुआं लगाओ घर के अंदर। धुनी जो धुनी होती है उससे नहीं होगा। अगर आपको फिर भी लग रहा है कि नज़र वगैरह हो रही है तो नींबू वगैरह जो उपाय होता है घर के अंदर, जैसे किसी इंसान को नज़र वगैरह लग रखी है तो उनके ऊपर जैसे मंगलवार है तो उसके ऊपर से नींबू 7 बार घुमा के अपने को, और जो गैस का जो होता है ना, गैस के ऊपर जला दो उसको, जैसे वो फटेगा नींबू तो उसकी नज़र फट जाएगी। अच्छा, हाँ। अच्छा, ये तांत्रिक क्रियाओं का, ये सिद्धियों का, साधनाओं का एक आम इंसान पर क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे कि मान के चलिए हमारे देश में बहुत सारी बाढ़ आ जाता है, घटनाएं हो जाती हैं, तो क्या हम अपनी सिद्धियों से या साधनाओं से इनको रोक सकते हैं, आम इंसानों के प्रभाव को? नहीं, बिल्कुल नहीं रोक सकते। मतलब जो होना है होके ही रहेगा। देखो, जो चीज़ें पहले से बनी हुई है ना वो तो होके रहेगा। तांत्रिक जो भी कर सकता है वो उस चीज़ को थोड़ा कम कर सकता है। कहने का मतलब ये, आज किसी इंसान के ऊपर वशीकरण हो सकता है तो वो ये नहीं है कि वशीकरण को डायरेक्ट कट कर देगा, वो चीज़ें नहीं है, धीरे धीरे करके वो चीज़ें खत्म कर देगा। अच्छा, वो है। आपको जैसे कि एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं कि आपकी ज़िंदगी कोई 10 दिन की बची है या 1 साल की बची है, तांत्रिक इसको बढ़ा सकता है? नहीं, तांत्रिक नहीं बढ़ा सकता। उसके अंदर क्या होता है, जन्म कुंडली में सारी चीज़ें लिखी होती है
जन्म कुंडली अलग चीज होगी। जन्म कुंडली में क्या होता है, ग्रहों का प्रभाव होता है। किसी इंसान की कुंडली में अगर ग्रहों का प्रभाव तेज होता है ना, तो वो ग्रहों का प्रभाव बता सकते हैं। तंत्र क्रिया अलग चीज होती है। तंत्र लेकिन अगर ग्रह कहते हैं कि आदमी चमकने वाला है, तेज बनने वाला है, और तांत्रिक उसको बर्बाद कर सकता है, बिगाड़ सकता है, बिल्कुल तो अगर कुंडली में लिखा है कि ये आगे नहीं बढ़ सकता, तो तांत्रिक उसको बढ़ा भी तो सकता है। बिल्कुल बढ़ा सकता है। तो किस किस प्रकार की साधना है, मतलब कैसे? देखो उसमें ऐसा होता है, तांत्रिक ये चीजें करता है, जैसे उसका जो भाग्य बंधन होता है ना, उसको बढ़ा देता है। भाग्य बंधन का मतलब ये होता है, उसकी कुंडली में ये चीजें लिखी है कि 2 साल के लिए ये, जैसे इसको काम धंधा नहीं मिल रहा है, बिजनेस कोई नहीं मिल रहा है, तो तंत्र क्रिया द्वारा हम वो चीज करेंगे जिससे क्या है कि कहीं पे भी वो जाएगा। जैसे किसी इंसान, जैसे पढ़ा लिखा इंसान है, कहीं पे जॉब के लिए वो अप्लाई कर रहा है, और उसकी कुंडली में लिखी हुई है कि 2 महीने तक उसको जॉब कहीं पे नहीं मिलेगी। तंत्र क्रिया में ऐसी शक्ति, ऐसी पावर होती है कि कोई इंसान देख के, हम जैसे अगर वशीकरण उसके ऊपर कर देंगे जी, ठीक है ना, तो उसके ऊपर अगर मनमोहित वशीकरण हम कर देंगे, तो जो इंसान आगे जाएगा, कहीं पे भी जाएगा, वो किसी भी इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। अच्छा, मतलब अपने काम निकलवा सकता है। अपना काम निकलवा सकता है। तो वो इंसान उसको देखते ही उसका जो मोह प्रेम है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। कहने का मतलब ये होता है। क्या बात। एक बात और जानना चाहता हूँ, जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं जब दवाई लिखते हैं तो ये भी लिखते हैं कि इनसे परहेज करना है, ये नहीं खाना है, तो क्या तंत्र साधनों में ऐसा होता है कि आपने किसी के ऊपर तांत्रिक शक्ति की, ठीक है, किसी को वशीकृत करवाना है, तो सामने वाले को आप हिदायत देते हो कि भाई ये कपड़े पहनने हैं, नहाना रोज है, ऐसा नहीं करना? देखो इसके अंदर ये नहीं होता है। पूजा पाठ में ये चीजें नियम लागू होती है। पूजा पाठ में जो हम कोई भी काम करते हैं ना, उसमें नियम लागू, जैसे चिकन, मटन, फिश, ड्रिंक, ये चीज नॉट अलाउड होती है। कहने मतलब ये चीज कोई नहीं कर सकता है। लेकिन तंत्र क्रिया के अंदर ये चीजें सारी कर सकता है, क्योंकि इस चीज का भोग लगता है। मतलब कोई उसमें परहेज नहीं है, मांस का भोग लगता है इसके अंदर, तो उसमें कोई वो चीजें नहीं है। तंत्र क्रिया में तो ये चीजें नॉर्मल है। अच्छा, कोई जैसे कि मान के चलिए मैं आपके साथ में कभी तंत्र क्रिया का एक एक्सपीरियंस लेना चाहूँ, क्या आम इंसान कर सकता है? देखो आम इंसान तब कर सकता है जब पहली बात तो कि किसी इंसान ने पहले से कोई गुरु बना रखा है। अगर जिस इंसान का गुरु नहीं है, ठीक है ना, गुरु की देख देख में सारी चीज़ें होती है। आज हमने तंत्र क्रिया की है, जो सिद्धि साधना की है, वो सारी गुरु की देख देख में की है। सबसे पहले गुरु बनाना बहुत जरूरी होता है। अच्छा। अगर जो इंसान गुरु नहीं बना रहा है, डायरेक्ट कोई सिद्धि साधना कर रहा है, उसको उस चीज़ का ज्ञान ही नहीं है, सिद्धि साधना कैसे करेगा वो, कहाँ पे करेगा वो, तो वो चीज़ें होती है, उसका उल्टा इफेक्ट हो जाता है। अच्छा, आपके मतलब बहुत सारे शिष्य रहे होंगे, बिल्कुल, क्या एक्सपीरियंस रहा आपने जिसको सिखाया हो, बहुत बड़ा तांत्रिक बन गया हो? देखो ऐसा होता है कि जो हम शिक्षा उनको देते हैं ना, वो यही शिक्षा देते हैं कि जो भी चीज़ें वो कर रहे हैं, हम जो उनको बता रहे हैं, जो हम बता रहे हैं, वो सीधी साधना अगर वो उस तरीके से कर रहे हैं तब तो वो सही है। अगर हमारे बताने के बावजूद भी वो सही तरीके से नहीं चल रहे हैं, तो उसका उल्टा इफेक्ट उन्हीं के ऊपर पड़ना है। अच्छा, मतलब आप अगर अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग करोगे तो गलत प्रयोग करने से वो नुकसान है, कहने का मतलब। अच्छा, बहुत सारी जगह देखें हमने, बहुत सारे वीडियो आते रहते हैं कि तांत्रिक बताते हैं कि ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा, और ये सारी चीज़ें या तो इफेक्ट नहीं करती या फिर वो पैसे मांगते हैं उसके बाद। तो ऐसे क्या कर, ये पाखंड है, अंधविश्वास है, क्या है? देखो उसमें ऐसा होता है कि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि कोई कपड़ा चाहिए, कोई नाखून चाहिए, कोई सर का बाल चाहिए, तो उसमें ऐसे होते हैं कि तांत्रिक जो मेन होते हैं ना, काफ़ी लोग अच्छे तांत्रिक भी बहुत है और बुरे तांत्रिक भी बहुत है। अच्छा। बुरे तांत्रिकों का मतलब ये होता है कि लोग पैसे के लिए भाग रहे हैं आजकल, पैसे कमाने के चक्कर में। अब कोई चीज़ उनको, कपड़ा, बाल कोई दे देगा ना, तो वो उसको अपनी तरफ आकर्षित भी कर सकते हैं, वश में कर सकते हैं, अपने वश में कर सकते हैं। अब काफ़ी लोग चले जाते हैं तांत्रिकों के पास में कि गुरुजी हमें कुछ भी करके उसको अपनी तरफ लाना है, और हमारा इतने टाइम का रिलेशनशिप है। तो तांत्रिक क्या करते हैं, उनका कपड़ा, बाल वगैरह ये मंगवाते हैं। उनका कपड़ा, कोई उनका कपड़ा हो गया, बाल हो गया, नाखून हो गया, सही बात है, वो चीज़ मंगवा लेते हैं। मंगवाने के बाद में क्या, उसको अपने कंट्रोल में रखते हैं। वो चाहेगा जितने दिन उनसे बात करेगा, जब 15 दिन वो लड़के से बात करेगी, 15 दिन के बाद में वापस वो कुछ ना कुछ कर देगा, तो वो वापस उससे पूछेगा गुरुजी ये दिक्कत आ रही है, तो वो और पैसे लेगा, जीवन भर के लिए उसके वश में हो जाएगा, वो वश में हो जाएगा, वो फिर वो पैसे लेते रहेगा, वो चीज़ें। नहीं, पर ये भी बात है ना कि जो लोग कहते हैं कि तांत्रिक जब खुद पैसा बना सकते हैं तो दूसरों से मांगते क्यों हैं? देखो उसमें ऐसा होता है कि तांत्रिक कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई मशीन लगा रखी है। अच्छा, वो चीज़ भी नहीं है ना, पैसे तो कोई भी इंसान को कमाना पड़ेगा, वो चीज़ें हैं। तो उसमें ऐसा नहीं है, तांत्रिक अगर कोई किसी का काम करेगा तो ही पैसे निकलेंगे, ऐसा कोई नहीं है कि डायरेक्ट वो खुद ही पैसे निकलवा लेंगे, बना लेंगे, वो चीज़ नहीं। अच्छा, मैंने कई कॉमन चीज़ सुनी है मैंने कि लोग लड़कियों को बुलाते हैं, कुंवारी लड़की होनी चाहिए, लंबे बाल होने चाहिए, कोई टैटू नहीं होना चाहिए, ये बहुत चल रहा है आजकल। बिल्कुल। तो और ये बोलते हैं करोड़ों की बारिश होती है, तो ऐसा सच में कुछ होता है? क्योंकि बहुत सारी हमारी बहनें, लेडीज़ परेशान हुई हैं, ये सब लोगों के चक्कर में पड़ी हुई हैं, तो क्या लगता है ऐसा कुछ होता है? देखो बिल्कुल नहीं होता ऐसा, हमने कभी नहीं सुना है ऐसी चीज़ें कि बारिश वगैरह हो रही है या जैसे लड़कियों को बुला रहे हैं, वो चीज़ें नहीं होती है। इनके साथ कोई गलत भी करते हैं कि आत्मा करवा रही है? देखो तांत्रिक देखो कुछ भी कर सकता है, तांत्रिक लड़कियों के साथ गलत भी कर सकता है, क्योंकि देखो तांत्रिक इसलिए गलत कर सकता है, तांत्रिक और घोरी वो सिद्धि साधना के लिए कोई भी इंसान का जैसे गलत जो चीज़ें होती है ना, उनके लिए वो लड़कियों के साथ कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, वो चीज़ें होती है क्योंकि उनको सिद्धि साधना प्राप्त करनी है, सिद्धि साधना में हर चीज़ें लिखी होती है
लेकिन तांत्रिक और अघोरी के लिए संभोग करना क्या वैध है? देखो उसमें वही चीज़ें मैं आपको बोल रहा हूँ कि तांत्रिक और अघोरी जो संभोग करते हैं वो क्यों करते हैं कि उसमें सिद्धि साधना में सारी चीज़ें लिखी होती है कि ये सिद्धि साधना अगर आप कर रहे हो, ये करने के बाद में हम किसी के साथ अगर संभोग करते हैं तो उसका पावर बहुत ज़्यादा मिलता है। हमें संभोग से पावर मिलता है, वो चीज़ें होती है, उसकी वजह से वो तांत्रिक करते हैं। तो क्या ये हमारे तंत्र में लिखा हुआ है ऐसा कुछ? देखो तंत्र में लिखा हुआ कुछ भी नहीं है, उसमें वैसी चीज़ें हैं कि संभोग ऐसे आज जैसे तंत्र क्रिया है, तंत्र क्रिया में हम किसी प्रेत वगैरह को जो काम करवाते हैं उसको संकल्प लिया जाता है, वचनों में लिया जाता है, वो वचन लेते हैं हमारे से कि जो भी हम ये आपका काम कर रहे हैं मुझे कुछ टाइम के बाद में संभोग करवाना पड़ेगा। तो हम उसको क्या करते हैं, कुछ टाइम के लिए जो काम वगैरह करवाते हैं, अगर कोई इंसान कोई आता है हमारे पास में तो उसके ऊपर वो छोड़ देते हैं, वो लड़की के साथ में औरत के साथ में फिर वो संभोग करते हैं, क्योंकि वो वचनों में लिए हुए, हम उसने हमारा काम किया हुआ है तो हमें उसको वचन देना पड़ेगा। अगर हम पीछे हट जाएंगे तो वो हमारे पे हैवी हो जाएगा, हमें मार देगा। तो जितने भी मतलब तांत्रिक हैं ये मांस मदिरा का सेवन करते हैं, मैंने सुना है कि मृत खोपड़ी में खून पीते हैं, ये सब होता है एक्चुअली? बिल्कुल होता है, लेकिन रियल चीज़ें कम है। जो रियल चीज़ें हैं वो कम है। आजकल जैसे अघोरी है, लेकिन अघोरी रियल जो अघोरी होता है ना वो कभी लाइव नहीं आएगा। रियल जो अघोरी होता है, जैसे प्रयागराज अभी आया था, कुंभ में आए थे, कुंभ में कितने अघोरी थे, आज तक उनका पता ही नहीं है कहाँ है वो अघोरी। अरे कितनी पब्लिक जाते कहाँ पर है, करते क्या है? अघोरी जो होते हैं वो गुप्त रहते हैं, अघोरी बाहर नहीं आते हैं। अघोरी किसी से पैसा नहीं लेते हैं, अघोरी कभी तंत्र क्रिया नहीं करते हैं। अघोरी जो रहता है वो ओनली फॉर शिव की भक्ति में लीन रहते हैं। अच्छा, अघोर साधना हो गई ना, वो चीज़ें रहती है। महाराज जी, बहुत सारे लोग परेशान हैं, घरेलू विवाद हैं, भाई भाई से लड़ रहा है, संपत्ति के विवाद हैं, उनके लिए आपके पास क्या ऐसा तंत्र है जो आप कर सकते हैं समाधान? देखो ऐसा है, संपत्ति के लिए देखो सारे सब लोग, आजकल का जो टाइम क्या है, पैसे के लिए दुनिया घोर कलयुग है, कोई किसी का नहीं है। अभी आपने रिसेंटली वो सुना होगा, मैंने तो न्यूज़ में देखा था, वो अभी जो आ रही थी, अभी एक न्यूज़ आ रही थी जो केतन का मर्डर किया। हाँ, जो मर्डर वाला जो आ रहा था, अब वो काफ़ी पैसे वाले भी थे, जो भी था। लोग कहते थे लड़की को पैसों से मतलब, यहाँ तो पैसों से मतलब भी नहीं है। पैसे से भी मतलब नहीं था, पैसे भी काफ़ी थे, और वो अच्छा इंसान था जो लड़का था, ऐसा भी कुछ नहीं है। प्यार चाहिए तो प्यार तो वो लड़का भी तो था, शादी हो रही थी, उससे बड़ा प्यार क्या है। लेकिन आजकल का जो टाइम क्या है, घोर कलयुग है। अब वो पैसे के पीछे नहीं, क्या पता उसने कोई तंत्र क्रिया कर रखी होगी, जो लड़का है उसने कर रखा है। आपके कहने का मतलब है कि केतन के ऊपर क्या तंत्र क्रिया की गई थी? कुछ न कुछ तो कोई दिक्कत रीजन होता ही है ना, ये तो घोर कलयुग ही है ना। जो चीजें हैं, मैंने न्यूज़ देखा था वो, तो उसके अंदर वो चीजें आ रही है, तो ये चीजें गलत है ना। जो भी है, घर वाले अच्छा रिश्ता देख के शादी करवा रहे हैं जी, तुझे शादी तो करनी है, प्रेम प्यार सबसे होता है ना, ऐसी चीज थोड़ी है। अब वो वहाँ पे जाके वो कांड कर दिया, वो स्पेशलिस्ट मना भी तो कर सकती थी ना कि मुझे रिश्ता रखना नहीं है। वो भी चीज, इनके लिए क्या निवारण है, कैसे मतलब इन्हें बंदिश लगाई जाए, कैसे रोकेगा ये? इनके लिए रोकना तो देखो वो चीज़ें संभव नहीं है, क्योंकि इंडिया के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, सारे सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, सब इंसान का जो अलग अलग होता है, माइंड है ना सबका अलग अलग होता है। क्योंकि आजकल का जो टाइम क्या है कि हर इंसान की बुद्धि अलग अलग है। एक इंसान है जो भक्ति भावना में है, दूसरा इंसान है जो भक्ति भावना का नाम ही नहीं लेता है। बिल्कुल सी बात है, वो भी चीज़ें होती है ना। तो सोच में फ़र्क होना चाहिए, इंसान की हर जो सोच होती है वो सेम नहीं होती है, हर इंसान की अलग अलग सोच होती है। तो उसके ऊपर तो डिपेंड वही करता है कि खुद को संभल के चलो, कहने का मतलब वही है। क्योंकि आजकल जो कांड इतने हो रहे हैं ना, उसमें थोड़ा ध्यान रखो कैसे चल रहा है माहौल, कैसे नहीं है, बस वही चीज़ें हैं। आपके पास अगर लोग आते हैं समाधान के लिए तो आपको कहाँ मिलना पड़ेगा, कैसे आपसे बातें होंगी? देखो अगर मेरे से कोई आना चाहता है तो कामाख्या देवी आ सकता है, गुवाहाटी आसाम। कामाख्या में आपका कामाख्या देवी आ सकते हो। अगर आप काम करवाना चाहते हो तो मैं लाइव वीडियो कॉल में भी काम करके देता हूँ। अच्छा। पूरा प्रूफ के साथ काम करके देता हूँ, जो भी चीज़ें होती हैं। तो क्या जो सम्मोहन है, वशीकरण है, वो आप लाइव में कितने दिन में काम करवा सकते हो? 11 दिन का प्रोसेस होता है, कम से कम 11 दिन से स्टार्टिंग शुरू हो जाता है। 11 से 21 दिन का टाइम लगता है वशीकरण के अंदर। अगर किसी का रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, बात डिवोर्स तक चली गई है, तो उसमें 11 से 21 दिन का टाइम लगता है प्रॉपर, और पूरा काम लाइफ टाइम के लिए करवा के दूंगा, लाइव वीडियो कॉल पे। काम अगर नहीं हुआ तो? नहीं होने वाला चांस ही नहीं है मेरे पास। अच्छा, नहीं होने वाला चांस ही नहीं है कोई चीज़ है, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है नहीं होने वाला है। अगर कोई इंसान अगर खाना खा रहा है तो कंपलसरी पेट में जाना ही जाना है। अगर खाना नहीं खा रहा है तो वो पेट में नहीं जाएगा। काम करवाएंगे तो बिल्कुल होना है। टाइम का इशू हो जाता है, 11 से 21 दिन बताया, वहाँ पे 31 दिन लग सकता है, ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन काम 101% होना है। लास्ट टाइम हमने जो पॉडकास्ट किया था, कई लोग पूछ रहे थे कि सबसे बड़ी समस्या जो है वो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की, जो बाहर चक्कर चलते हैं लोगों के, लड़का हो या लड़की हो। हाँ, इनको कैसे रोका जा सकता है और इसमें आप किस तरह उनकी मदद कर सकते हैं? देखो रोका किसी को भी नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने आपको अभी चीज़ें बताई थी, रोका नहीं जा सकता है। कोई इंसान अगर हमारे पास आ रहा है तो उसे इसका सोल्यूशन मिल जाएगा।
कहने का मतलब वो चीज़ें हैं। नफरत पैदा करवा जा सकती है। हाँ, नफरत पैदा करवाया जा सकता है। जैसे किसी इंसान का लड़का और लड़की का रिलेशन चल रहा है या घर वाले चाह रहे हैं कि उनको अलग करना चाहते हैं हम, तो उनके ऊपर जैसे हम नफरत का वशीकरण कर देते हैं, जिससे वो एक दूसरे से नफरत करना शुरू हो जाए और उन दोनों के बीच में दरारें पैदा हो जाए, लड़ाई झगड़ा पैदा हो जाए। जैसे 11 से 21 दिन का जो टाइम लगता है ना, उन दिन के बीच के अंदर वो दोनों अलग हो जाते हैं, दरार पड़ जाएगी, दरारें पड़ जाती है, वो चीज़ें हो जाती है। क्या बात है। ठीक है महाराज जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो समाज में कार्य कर रहे हैं लोगों के लिए, बहुत बड़ी बात है कि कोई इंसान समाज में रह के समाज के लिए कार्य कर रहा है। तो जो मेरे भाई बहन हैं, जो लोग हैं जो चाहते हैं सम्मोहन वशीकरण करवाना अच्छे काम के लिए, किसी गलत काम के लिए तंत्र तो इस्तेमाल ही नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो अगर आप चाहते हैं कि आप पर कोई किया कराया है, कोई भूत प्रेत बाधा लग रही है, या आपका कोई सौतन या कोई भी ऐसा दोस्त जो आपसे जल रहा है, आपसे आपके पीठ पीछे कुछ करवाने की कोशिश कर रहा है, तो उसको पहचानें और तुरंत मैं कहता हूं तांत्रिक जी से मिलें। तांत्रिक राम गोपाल जी आज के नहीं, बरसों पुराने तांत्रिक हैं, जिन्होंने कम से कम कई सारे पॉडकास्ट किए, हमारे साथ ही 4-5 आपके हो गए। तो इनके पास हर समस्या का समाधान है। तो एक बार इनसे संपर्क जरूर करें। इनका नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, हर रील में मिल जाएगा। और बहुत अच्छा लगा आपसे आके। मैं चाहता हूँ कि इस प्रकार से आप कार्य करते रहें। बिल्कुल बिल्कुल। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल।